हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पहला अध्याय है जिसका नाम वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपका रियल नंबर है तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में जान लेते हैं कि नंबर है क्या। ठीक है, तो नंबर का अगर भाग देखा जाए तो सबसे जो पहला नंबर होगा वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो चलिए हम उसको पहले बताते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा क्या, प्रकृति संख्या। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है यानी प्रकृति संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो यानी यहां पे लिख सकते हैं क्या कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती का जो संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। सॉरी, यहाँ प्रकृति नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकृत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिनती की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 से लेकर जो भी संख्या चालू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या होगा। तो चलिए, इसका जो दूसरा नंबर है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, NUMBER नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो शून्य से स्टार्ट होता है, वह संख्या जो शून्य से शुरू होता है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वह संख्या, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं शून्य से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या में 1 से चालू होता है जबकि पूर्ण संख्या में 0 से चालू होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपका आ सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से गिनती होता है, यहाँ भी 1 से गिनती है, हालांकि उससे पहले से भी गिनती किससे, 0 से। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये शून्य से स्टार्ट होता है, ये किससे होता है, 1 से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका जो तीसरा है संख्या का, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। इसका इंग्लिश होता है इंटीजर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इंटीजर किसे कहते हैं, जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या उपस्थित हो उसे ही इंटीजर कहा जाता है। जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए ये 0 हो, ठीक है, अगर इससे पहले आएंगे तो -1 -2 -3 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यदि हम इसके बाद जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका अगर हम बाद जाएंगे तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ये ज़्यादातर हम संख्या रेखा में इसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। मतलब यहाँ पे इस तरह से अगर आपका संख्या है तो ये क्या हो गया 0, यहाँ पे दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1,
2 3, अगर इधर आएगा तो -1 -2 -3, ये हो गया आपका पूर्णांक। तो इस तरह से हम संख्या के बारे में जान गए। ज़्यादातर 3 ही संख्या होता है। पहला क्या होता है आपका प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा होता है पूर्णांक। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका परिमेय संख्या। तो चलिए हम करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इसका परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। q जो हो नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, परिमेय संख्या। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3, 1/4, 5/6, इस तरह से डॉट डॉट लिख सकते हैं। यहाँ तक 0/2 ये भी हो सकता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए इसका जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को लिखते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा जैसे आपका क्या हो जाएगा, √2, √3, √5, √7, √10, √11, √13, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कि आपका पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या भी जान गए और अपरिमेय संख्या भी जान गए, जो आपको आने वाले अध्याय में बहुत ही खास होने वाला है। तो चलते हैं हम अगला। और दूसरा एक है, यहाँ पे एक होता है शांत। अब देखिए शांत का परिभाषा इसमें जो पूछता है, देखिए वह संख्या जो पूर्णतः कट जाता है भाग लगाने के बाद, वो हमारा क्या कहलाएगा, शांत। यदि नहीं कटेगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे फॉर एग्जाम्पल शांत संख्या क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका है कि जैसे 5/2, इसको अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5, तो ये पूर्णतः कट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा संख्या। लेकिन यदि यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से 2/3, तो यहाँ पे देखिए अगर हम कटाएंगे तो 6 डॉट डॉट डॉट, इसी को लिख सकते हैं 6
6 पे ऊपर बार। इस बार का मतलब ये होता है कि इसको हम अनंत बार लिख सकते हैं इस 6 को, मतलब दशमलव यहाँ 0.6 का मतलब 6 पे बार का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अनंत बार, यानी बहुत ज़्यादा बार आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा शांत संख्या हो गया। यदि इसी का क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करेंगे, ये तो हो गया शांत और ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मतलब जो पूर्णतः नहीं करता है वही संख्या क्या कहलाएगा, अशांत। तो ये हम सीख गए शांत भी और अशांत भी। तो चलते हैं हम इसका अगले पॉइंट की ओर। देखिए कुछ और संख्या के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपको, अब हम कुछ और संख्या के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सिर्फ हम एग्जाम्पल लेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, मतलब ऐसे समझे, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक उसका गुणनखंड उपस्थित हो तो हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा, अगर एग्जांपल हम लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा एग्जांपल, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, है ना, उसके बाद इसी तरह से 9 होगा। यहाँ पे देखिए गुणनखंडों की संख्या अपने आप से और एक के अलावा किसी अन्य से उपस्थित है। अगर इसका गुणनखंड करेंगे 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, उसके बाद किससे, 4 से। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड उपस्थित है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या। मतलब ऐसे समझिए, वह संख्या जिसके में गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो वो हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। तो दूसरा इसका होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो अपने आप से और 1 से कटे वो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2, 3, 5, 7। यहाँ पे देखिए 2 सिर्फ अपने आप से और 1 से कटता है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अगला होता है, जैसे यहाँ पे होता है एक सम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्या वह संख्या जो जोड़ा के रूप में उपस्थित हो, वह संख्या जो जोड़ा के रूप में उपस्थित हो उसे सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा जैसे 2, 4, 6, 8 ... ये हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। उसके बाद होता है विषम संख्या। विषम संख्या, देखिए वह संख्या जो बिजोड़ा उपस्थित हो, मतलब वह भाज्य हो सकता है, अभाज्य हो सकता है, लेकिन हमेशा वो किस में उपस्थित होता है, बिजोड़ा में उपस्थित होता है। फॉर एग्जांपल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर लेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए बिजोड़ा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 भी हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। सॉरी, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा विषम संख्या। तो इस तरह से हम कुछ जो संख्या था उसके बारे में जान लिए। ये हमारा था इंट्रोडक्शन क्लास। तो अब हम आगे की क्लास में आपके लिए लाएंगे एक्सरसाइज। तो चलिए आज यहीं पे करते हैं अपना वीडियो को समाप्त। जय हिंद।